जन को भा जाएंगे, सच्चा सुख पा जाएंगे। जन जन को भा जाएंगे, सच्चा सुख पा जाएंगे। जीवन की बदलेगी चाल, हमें भक्ति वाला रंग। जीवन की बदलेगी चाल, हमें भक्ति वाला रंग दे। रंग दे सतगुरु दीन दयाल, हमें भक्ति वाला रंग दे। जीवन बन जाएगा माल, हमें भक्ति वाला रंग दे। मिल गई खुशियाँ तमाम,
सद्गुरु त्रिकालदर्शी होते हैं, क्योंकि सत्संगत ये बाबा बूटा सिंह जी ने ये युग जो आज ये माता जी ले करके यहाँ इटावा आए हैं, ये बाबा बूटा सिंह जी ने बहुत समय पहले युग देख लिया था। तो आओ सद्गुरु के चरणों में अरदास करें कि ये त्रिकालदर्शी हैं, ये जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, ये सक्षम हैं, सारी कायनात इनके वश में है। लेकिन सत्संगत देखने में ऐसा सत्संगत भुलेखा आपको हो सकता है, लेकिन जितने जितने यहाँ ये भगत बैठे हैं ये सब यकीन से कह रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा युगों युगों से भक्तों के लिए ही यहाँ पर आए हैं, भक्तों के लिए आए हैं। सहंसा जी सत्संगत एक बार बहुत सारे महापुरुषों को बुला करके मीटिंग कर रहे थे, और एक बार सत्संगत महात्माओं से पूछा, कहते ये बताओ प्रचार कैसे बढ़ेगा। तो सत्संगत सभी ने अपना अपना मत दिया। कहने लगे गांव गांव जाकर के लाउड स्पीकर बांध करके ये आवाज़ दी जाए, पर्चे छपवा कर आवाज़ दिए जाए, तरह तरह के अपने अपने सुझाव दिए। लेकिन सत्संगत आगे से प्रधान लाभ सिंह जी बैठे थे। सहंसा जी कहने लगे, प्रधान जी आप कुछ सलाह नहीं दे रहे हैं। सत्संगत हाथ जोड़ करके प्रधान लाभ सिंह जी खड़े हुए, कहने लगे सहंसा जी हमें पता है प्रचार कैसे बढ़ेगा। कहने लगे जो मेरे मित्र हैं, ये मेरे गुरसिख भाई हैं, इन्होंने जो कुछ कहा है मैं इनकी तरफ से क्षमा मांग रहा हूँ, लेकिन सहंसा जी प्रचार ऐसे बढ़ेगा, आप जो कुछ मुंह से बोलते जाओ हम वो करते चले जाएं, प्रचार ऐसे बढ़ेगा, प्रचार ऐसे बढ़ेगा। सत्संगत बाबा बूटा सिंह जी का युग, बेरों के लाइन लगा रहे थे। सत्संगत भगवान राम भी 14 वर्ष बाद जब वापस आए तो मात गृह में माता ने अपने हाथों से भोजन बनाया, और भोजन बना करके भोजन को अपने हाथों से परोस कर भगवान राम को खिला रहे हैं। और भगवान राम से पूछ रहे हैं, राम जी ये बताइए भोजन कैसा बना है। कहने लगे माता भोजन तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन सत्संगत आगे समय फिर बढ़ा, ससुराल पहुंच गए। सासू माता ने भोजन बनाया, माता सुनैना जी ने, और फिर भोजन अपने हाथों से परोस कर खिलाया। और फिर पूछा, राम जी भोजन कैसा पका है। बोले भोजन तो माता बहुत अच्छा है, लेकिन सत्संगत माता सीता जी ने फिर शाम का भोजन बनाया। और शाम का भोजन बनाने के बाद फिर पूछ रहे हैं, स्वामी जी बताइए भोजन कैसा बना। कहने लगे भोजन तो बहुत अच्छा बना, लेकिन माता सीता जी वहीं से कहते हैं, महाराज जब मेरी सासू माँ ने पूछा कि भोजन कैसा बना, तभी आपने लेकिन कह दिया। जब आपकी सासू माँ ने यानी मेरी माँ ने भोजन पूछा तो भी आपने लेकिन कह दिया। आज दासी ने पूछा है तो भी आपने लेकिन कह दिया। लेकिन का क्या कारण है प्रभु। कहने लगे सीते कि मात गृह और जनकपुरी भोजन किया विविध प्रकारा, एक विदुर घर एक शिवरी घर, पेट भरा दो बारा। सत्संगत ये ऐसा भाव लेकर के हमारे बीच आए हैं, भक्तों को दर्शन देने के लिए आए हैं, ये करुणा कुंदन को सुन करके आए हैं, हमारे हृदय की आवाज़ सुन करके आए हैं। तो सच्चे पातशाह माता सदगुरु जी आपके चरणों में अरदास है कि हमारा भक्ति भरा जीवन बीते, सेवा सिमरन सत्संग के साथ बीते, और ये इटावा की धरती पर भक्ति का दान दे के जाओ। कि मनाई हो मनाई ऐसा बोला, मनाई हो मनाई ऐसा बोला, बोलना मनाई ऐसा बोला, मनाई ऐसा बोला, मनाई हो मनाई ऐसा बोला।
माता जी कितना बढ़िया ही घड़ा बनाए हैं। अरे अमृत के घड़ा में जहराजनी घोरा मनई हो मनई ऐसा बोला मनई हो मन ए मनई ऐसा बोला बजाया बजाया से मन सबसे बढ़िया प्रेम का भाषा सबसे बढ़िया प्रेम का प्रेम के भाषा में चलै नाही बरछी गड़ासा। अरे प्यार वाली गठरी प्यार वाली गठरी माता जी हृदय से खोला मनई हो मनई ऐसा बोला प्रेम का बोली बोलै तुलसी कबीरा प्रेम का बोली बोलै तुलसी और प्रेम का संदेश दिया से बरी मीरा प्रेम का संदेश दिया मीरा यह कहत रही का कहत रही भाव बदल गया। अरे पायो जी मैंने राम रताना धन पायो पायो जी मैंने राम रताना धन पायो। जागा हो जागई जावा वाले जाग जा और का बा जवन बाबहर देवा पर मवई बतावई बाबहर देवा पर मवई बतावई और प्रेमवई से सारी नगरिया बसावई कहीं ननकऊ मात दीक्षा से ज्ञान पाए अरे निर्मल भचोला मनई हो मनई ऐसा बोला कि आपकी वो कृपा है, आपका वो कहना है सोई सेवक प्रीतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। क्योंकि साहिब का प्रिय शिष्य वही है, वही भगत है जो इनके अनुशासन में रहता है। क्योंकि इनको अनुशासन बहुत प्यारा है। सत्संगत दास सिर्फ इतनी अरदास करता है कि आत्म अनुभव सुख प्रकाशा तब भव भेद ब्रह्म सन्नासा। जब अपने आप का पता लगा सुखमय प्रकाश फैल गया और सारे भ्रम स्वतः ही धूमिल हो गए। क्योंकि ऐसा ही कुछ आपने ही ये जो समय के सद्गुरु बैठे हैं इन्होंने लिखा है कि सत्संगत योमा हर्षति ना देष्टि ना सोचती ना काटछति शुभा सुप्रतागी भक्त मानसा में प्रिया। इनका कहना है वही मेरा भगत सबसे प्रिय है जो दुनियावी प्राप्तियों के प्राप्त होने के बाद भी कभी हर्षित नहीं होता। ना सत्संगत उसके किसी प्रकार के नुकसान से ना कोई सोच प्रकट करता है। सत्संगत किसी प्रकार की सोच नहीं करता, कोई पछतावा नहीं करता। ना काट क्षति, न तो वो कोई कामना करता है। शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ का परित्याग कर देता है। ऐसा भक्त इनको सबसे प्रिय है। आओ सत्संगत, क्योंकि इनका कहना है कि अहम सर्वस्व प्रभु मता सर्व प्रवर्ते इदमत्तो भजन्ते माबुधा संहिता। वही मेरा भगत सबसे प्रिय है,
जो सत्संगत की सत्संगत, क्योंकि वो जानता है कि मैं ही सारी आध्यात्मिक जगत का कारण हूँ और भौतिक जगत का भी कारण मैं ही हूँ और सारे संसार को व्याप्त करके मैं ही हूँ, सत्संगत मैं ही स्थित हूँ। ऐसा जो जान करके मेरी भक्ति करता है वो पूर्णता को प्राप्त होता है। आओ सत्संगत, अब हमें स्वयं पे आकलन करना है कि ये ज्ञान कितना कर्म में आया है, क्योंकि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का संगार बने। मेरे दाता तेरे दर पे आके कुल जहां की खुशी मिल गई है। मेरे दाता तेरे दर पे आके कुल जहां की खुशी मिल गई है। वो मेरे दाता तेरे दर पे आके कुल जहां की खुशी मिल गई है। मिट के कदमों में हो, मिट के कदमों में, मिट के कदमों में हमको दाता एक नई जिंदगी मिल गई है। मैं तो जीने के काबिल नहीं था, तूने दातार जीना सिखाया। मैं तो जीने के काबिल नहीं था, तुमने दातार जीना सिखाया। मैं तो हैवान से भी बुरा था, तुमने इंसान मुझको बनाया। मुझ पे तेरा हो, मुझ पे तेरा, मुझ पे तेरा करम हो गया है और मुझे बंदगी मिल गई है। सत्संगत आज जहाँ आध्यात्म नगरी है, आध्यात्म प्रदेश है, वहीं यहाँ साहित्य के भी बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए हैं जिन्होंने साहित्य को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाया है। आज हम सब यहाँ बैठकर चिंतन कर रहे हैं कि जब छोटे छोटे बच्चे थे, पहली दूसरी कक्षा में जाया करते थे, तो हमें एक सरस्वती वंदना सिखाई जाती थी। सत्संगत सरस्वती, आज वो वती हमारे पास नहीं है जो सरस है, क्योंकि सत्संगत हमारी वती बिगड़ गई और जहाँ वती बिगड़ती है वहाँ मति बिगड़ती है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमत है वहाँ सब कुछ है और जहाँ कुमत है वहाँ बर्बादी है। तो सत्संगत वो रचना मुझे याद आ रही है जो सरस्वती के संबंध में आज सामने आप देखना कि वो कवि ने जो कल्पना की वो कल्पना आज साकार में है। या कुंदेंदु तुषार हार धवला, कुंदन के समान चमकता हुआ, तुषार के फूलों के समान चमकता हुआ चेहरा। सारे इधर दृष्टि लगाए माता जी की ओर। या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रांबरता, माता जी का परिधान भी आपने देखा है। या वीणावर दंड मंडित करा, शासक वीणा और दंड। अब ये सोचने वाली बात है, शब्द निकल रहे हैं वीणा के समान। दंड मंडित करा, इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा पे एकाग्र कर रहे हैं, इस पारब्रह्म परमात्मा के साथ मिला रहे हैं। दंड मंडित करा, या शुभ्र पद्मासना, जिस आसन पर बैठे हैं
वो आसन भी शुभ्र है। या शुभ्र पद्मासना या ब्रह्माच्युत, ये ब्रह्म ये परमात्मा सर्वव्यापी में ही हमेशा संलग्न है, हमेशा लगे हुए हैं। देवई सदा वंदिता, ये जितने भी ब्रह्मज्ञानी महात्मा हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, ये सब वंदन कर रहे हैं। देवई सदा वंदिता सामम पातु। अब शासन दृष्टि कैसी है? सबके ऊपर समान दृष्टि है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, न कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, न किसी जाति का है न किसी वर्ण का है, सबके ऊपर समान दृष्टि किए हुए है। सामम पातु सरस्वती। अब शासक इनके मुखार से जो शब्द निकलते हैं सरस ही निकलते हैं। इनकी वती सात्संग सरस है, और इसीलिए हमारी मति को सुधारने के लिए ही आज यहाँ पर आकर सात्संग इतना बड़ा समागम कर रहे हैं। कृपा करो। सामम पातु सरस्वती भगवती। अब वाणी कौन सी है? भगवान की वाणी है, किसी और की वाणी नहीं है। सरस्वती भगवती। और आखिर में क्या कह रहे हैं? निशेष जाड्यापहा। इस प्रकृति में से जो कुछ भी निकल जाकर शेष रहने वाला है, ये ब्रह्म, ये परमात्मा, ये निराकार, इसके साथ जुड़ जाओ, इसे ही देखते रहो। सात्संग ऐसा अद्भुत ज्ञान जो सात्संग किसी कवि ने रचना की, लेकिन आज सत्यमेव जयते, और उसकी सत्य की आज जीत हो रही है। क्योंकि सात्संग लिखने वाला लिख गया, लेकिन सात्संग उसकी कल्पना थी, लेकिन कल्पना को साकार सद्गुरु ने किया है। यहाँ पर हम सब मिलके निरंकार परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं, और ये केवल जो पॉसिबल हुए सद्गुरु की कृपा से, क्योंकि सद्गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें इस परमात्मा से मिला के हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूर्ण करता है। और एक वो लाइन भी आती है कि गॉड रियलाइजेशन इज़ पॉसिबल ओनली बाय द ग्रेस ऑफ ट्रू मास्टर।
और जी आज ट्रू मास्टर पूरन सतगुर जगह जगह जाकर ये सत्य का पैगाम ये दे रहे हैं कि आओ रब दे दर्शन कर लो, संदेशा है इंसाना नो, मुर्शद बंदे पे बनाए मेरे जय हैवाना नो। कि इंसान को आज इंसानियत, ह्यूमैनिटी, आर्ट ऑफ लिविंग, सत्संगत जी जिसके लिए दुनिया बहुत पैसे दे रही है, और ये जो एक सुख है, चैन है, शांति, पीस, ह्यूमिलिटी, ये कहीं उसके जीवन में आती नहीं। जीवन ख़त्म हो जाता है, लेकिन सत्संगत जी ऐसे गुण केवल तभी आ सकते हैं जब हमें परमात्मा का दर्शन होगा, जब हम अपने इस एक पिता, एक मालिक से मिलते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड। चाहे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं या ईसाई हैं, सब में एक ही परमात्मा का ये जो रूप आत्मा है सबके अंदर विद्यमान है। और सतगुरु ने हमें इतना ये एक सेल्फ रियलाइजेशन जो एक आता भी है कि सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, कि हम जाने हम कौन हैं, हु वी आर, और ये हमें इंसानी जन्म क्यों मिला। तो इसका जवाब हमें सतगुरु की शरण में आकर मिला कि हमें इस परमात्मा ईश्वर के दर्शन करने हैं, और फिर दुनियावी सारे काम करते हुए इसको हाजिर नाजिर रख के, इसका भय रख कर भक्ति करते हैं तो फिर उसका आनंद ही दुगना होता है। और वो गीत की लाइंस भी हम सुनते हैं कि अल्लाह बोलिए चाहे राम बोलिए, पहले पहचान कर फिर नाम बोलिए। ये जो नाम है एक निरंकार, इसी का ये मैसेज महात्मा यहाँ पर इकट्ठे होकर गीत रूप में, स्पीच रूप में दे रहे हैं कि हम इस मूल से जुड़ें और अपने मूल को पहचानें, और उसके बाद फिर सारे जो एक कर्म है, जो हमारा वे ऑफ टॉकिंग है, हमारा हर एक कर्म करने का जो ढंग है वो बदल जाता है, क्योंकि उसमें हमें सतगुरु और निरंकार का भय रहता है, इसकी सतगुरु की शिक्षा हमें रहती है। तो यही अरदास प्रार्थना कि हम इस परमात्मा को हाजिर नाजिर रखें, इसका भय रखते हुए इस भक्ति के मार्ग पर आगे से आगे चलते रहें, और सतगुरु का शुक्राना लाख लाख बार करते रहें, क्योंकि सतगुरु के द्वारा ही ये जो हमारी जीवन का ये लक्ष्य था ये पूर्ण हुआ। सुखों से सभी की झोलियां भर दे, अरदास दाता पूरी तू कर दे, अरदास दाता पूरी तू कर दे। हर एक बशर में रूप तुम्हारा क्यों ना लगे हमें यूं कोई प्यारा। हर एक बशर में रूप तुम्हारा क्यों ना लगे हमें यूं कोई प्यारा। मेरे शहंशाह सारे दुखों को तू हर ले, मेरे शहंशाह सारे दुखों को तू हर ले, अरदास दाता पूरी तू कर दे, अरदास दाता पूरी तू कर दे। सुखों से सभी की झोलियां भर दे, अरदास दाता पूरी तू कर दे। धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं है, इंशा क्यों नफरत छोड़ता नहीं है। धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं है, इंशा क्यों नफरत छोड़ता नहीं है। एक हो जाए सारे ऐसा तू भर दे, एक हो जाए सारे ऐसा तू भर दे,
हम संसार में देख रहे हैं, दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रभु परमात्मा की तलाश ना चाहता हो, दर्शन ना करना चाहता हो। कोई भी दुनिया का ऐसा इंसान नहीं है जो ये न चाहता हो कि प्रभु परमात्मा के मुझे दर्शन हो, लेकिन गुरु कोई नहीं बनाना चाहता। बिना गुरु के, बिना सतगुरु के इस प्रभु परमात्मा की जानकारी नहीं हो सकती। हम आम परिवार में देखते हैं, एक छोटा सा बच्चा होता है, पैदा होता है, स्कूल में डालना होता है, उसके लिए तो हम तैयार हो जाते हैं कि गुरु बनाए, अच्छा गुरु मिले, तब तो हम बांध डालने के तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, निरंकार की प्राप्ति करने के लिए, इसको जानने के लिए हम गुरु बनाने को तैयार नहीं होते। तो ये तो दावे से कह सकता है कि बिना सतगुरु के इस निरंकार प्रभु परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। अब बात आती है, इस निरंकार प्रभु परमात्मा ने, सतगुरु ने हमारे से कुछ नहीं पूछा, कोई पैसे नहीं लिए, कोई जात नहीं पूछी, हमें गुरसिख बना दिया, हमारे ऊपर इतना विश्वास किया, लेकिन हमारा विश्वास इसके प्रति नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? उसका एक और एक ही कारण है कि हमें इस निरंकार का भय नहीं है। जब तक हमें इस निरंकार का भय नहीं होगा तो हम भक्ति का आनंद नहीं ले सकते, कभी नहीं ले सकते। क्योंकि हम देखते हैं, स्कूटर चला रहे होते हैं, रेड लाइट के पास जाते हैं, वहाँ पुलिस वाला खड़ा है, चालान करने को तैयार है, तो हम वहाँ पर रुक जाते हैं, उसका भय करते हैं 100 रुपये का चालान ना हो जाए। लेकिन गलत काम करते हुए इस निरंकार प्रभु परमात्मा से नहीं डरते। जब तक भय नहीं होगा, इसके प्रति विश्वास नहीं हो सकता। विश्वास नहीं हो सकता तो भक्ति का आनंद भी नहीं आ सकता। हमें बार बार कहा जाता है, इस निरंकार प्रभु परमात्मा की जानकारी करने के बाद सेवा करनी है, सत्संग करना है और सिमरन करना है। तो दास अक्सर महात्माओं से जब भी बातचीत करता है तो सेवा जो होती है घर से प्रारंभ होती है। अगर हमारे घर में वातावरण ठीक है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक है, बच्चों के साथ प्यार है, तो हमें संगत में भी आने का आनंद मिलेगा। भाग भाग कर हम सेवा करेंगे, अन्यथा हमारा ध्यान इधर नहीं लगेगा सेवा की ओर। क्यों? क्योंकि हमारे में घर में वातावरण ठीक नहीं है। तो दास हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है सभी महात्माओं के चरणों में कि सबसे पहले आपने अपने घर में वातावरण ठीक करना है, बच्चों को टाइम देना है, उनकी बात को सुनना है, उन्हें प्यार दीजिए। आज संसार में हम देखते हैं, बच्चे कहते हैं कि आप हमारे माँ बाप नहीं हैं, और माँ बाप कहते हैं आप हमारे बच्चे नहीं हैं। उसका कारण एक ही है कि हम बच्चों की बात को सुन नहीं पाते, उन्हें प्यार नहीं दे पाते। उनके लिए प्यार दीजिए, उनको प्यार दीजिए, उन्हें समय दीजिए, उनकी बात को सुनिए, जैसा बच्चे चाहते हैं वैसा कीजिए। अक्सर तो हम कहते हैं कि जो सतगुरु के पास बच्चे आते हैं वो सतगुरु की सिखलाई के साथ अपने जीवन को ढाल देते हैं। तो दूसरी बात हमें कहा जाता है सत्संग कीजिए। आज सत्संग में हम डेली नित्य प्रतिदिन आ रहे हैं, लेकिन सत्संग का कोई आनंद नहीं ले रहे, महत्व नहीं ले रहे, क्योंकि देश काल के समय मुताबिक जिਵੇਂ सतगुरु हमें चलाता है, जो आज सतगुरु माता जी हमारे से चाह रहे हैं, संगत की मर्यादा होनी चाहिए। आप महात्मा इतनी देर से नित्य प्रतिदिन संगत करते हैं, सत्संग में आना चाहिए, तो संगत की मर्यादा है। सबसे पहले बोलने वाले व्यक्ति को उसकी बात को सुनना चाहिए हमें, कि बोलने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है। जब तक हम उसकी बात को सुने नहीं गए, उसकी बात को समझेंगे नहीं। अगर बात हमारी समझ में आ गई है तो हमें उसको मानना चाहिए। जब हम मान लेंगे तो उसको क्रियान्वित करना चाहिए, कर्म में लाना चाहिए। आज सतगुरु माता जी हमारे से ये चाह रहे हैं कि हम जो भी जीवन में जिए अपने कर्म द्वारा जिए। जो व्यक्ति हमारे कर्म से हमारे साथ जुड़ेगा वो जुदा नहीं होगा, वो आपके साथ भाग भाग के आएगा। संगत की मर्यादा है, संगत में आने के बाद व्यक्ति की बात को सुने, समझे। अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। अगर समझ में आ गई है कि वो बात हमारे सच्चाई के लिए, हमारे जीवन के लिए सुखदायी है,
तो तब हमें मानने में कोई इतराज नहीं है, उस बात को मानना चाहिए और मानने के पश्चात कर्म में लाना चाहिए। जहाँ हम रह रहे हैं समाज में, व्यवहार में, हमारी चीज वो लागू हो जो आज सतगुरु हमारे से चाह रहा है। सब कहते हैं दुनिया में भगवान नहीं मिलता, भगवान तो मिलता है, साहिबान नहीं मिलता, भगवान तो मिलता है, साहिबान नहीं मिलता। सब कहते हैं दुनिया में भगवान नहीं मिलता, सब कहते हैं दुनिया में भगवान नहीं मिलता, भगवान तो मिलता है, साहिबान नहीं मिलता, भगवान तो मिलता है, साहिबान नहीं मिलता। मंडी में जमाने की सब चीज तो मिलती है, मंडी में जमाने की सब चीज तो मिलती है, ढूंढने से यहाँ कोई, ढूंढने से यहाँ कोई इंसान नहीं मिलता, ढूंढने से यहाँ कोई इंसान नहीं मिलता। सब कहते हैं दुनिया में भगवान नहीं मिलता, सब कहते हैं दुनिया में भगवान नहीं मिलता। सुखों के लिए हैरान इंसान जमाने में, सुखों के लिए हैरान इंसान जमाने में, ईश्वर के लिए हैरान, ईश्वर के लिए हैरान इंसान नहीं मिलता, ईश्वर के लिए हैरान इंसान नहीं मिलता। सब कहते हैं दुनिया में भगवान नहीं मिलता। प्यारी साध संगत जी, संसार में जब भी संत महात्मा पीर पैगंबर इस धरती पर आते हैं तो वो साध संगत जी एक ऐसा पावन पवित्र संदेश लेकर के आते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर हुई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। बाबा हरदीप सिंह जी महाराज एक बहुत प्यारी मिसाल दिया करते थे। कहते थे जैसे एक लोहे का टुकड़ा होता है और उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं होती, 1.5 फुट 2 फुट अगर का हो वो, और अगर वो धरती में गड़ा हुआ हो और उसको बाहर निकालना हो तो वो बहुत यत्न नहीं करना पड़ता, हिलाया डुलाया जाएगा, कुछ ही देर में बाहर आ जाता है। लेकिन एक लोहे का एक टुकड़ा है, बहुत लंबा है, 10 फुट 15 फुट, अगर वो धरती में धंसा हुआ है फिर उसको निकालने में बहुत मुशक्कत पड़ती है। तो हुजूर फरमाते थे कि इसी प्रकार से इंसान ऐसी गहरी निद्रा में सो रहा है, क्या करने तू आया जग में, क्या करके तू जाएगा,
मुट्ठी बांधा आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। तो ये सत्संग जो राज है, ये जो गुत्थी है सत्संग, ये हमारे सदगुरु सुलझाते हैं। जब ट्रू मास्टर आता है, जब सदगुरु धरती पर आते हैं, सदगुरु आंदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार ਲਈ। सदगुरु आंदा दुनिया उत्ते केवल परोपकार ਲਈ। और अलग अलग ढंगों से सत्संग जी समझाया जाता है। ये सत्संग देखिए, आज समागम इतना विशाल, तो ये सत्संग ये सोए हुए कोई जगानों के लिए, जो सत्य के प्रति सोए हुए हैं, जो ईश्वर के प्रति सोए हुए हैं। और जैसे वो विवेकानंद जी एक मिसाल देते थे कि उठो जागो, राइज एंड अवेक, उठस्थित जागृत। तो सत्संग ये सत्य के प्रति, ईश्वर के प्रति, प्रभु के प्रति, जिस भी हम नाम से संबोधन करते हैं प्रभु को, हम गॉड कहते हैं, हम अल्लाह कहते हैं, हम वाहिगुरु कहते हैं, हम राम कहते हैं, श्याम कहते हैं, विठल कहते हैं, तमाम नामों से सत्संग जी हम प्रभु का संबोधन करते हैं। लेकिन सत्संग संबोधन करने से ही सत्संग बात बनने वाली नहीं है। एक बहुत सुंदर सत्संग कोट आया था पीछे, रिलीजन इज फॉलोइंग द मैसेंजर, रिलीजन इज फॉलोइंग द मैसेंजर, स्पिरिचुअलिटी इज फॉलोइंग द मैसेज। और सत्संग यही तो बिल्कुल हो रहा है संसार में। जैसे फिर हजूर समझाते थे, राम को मानने वाले बहुत हैं, लेकिन राम की मानने वाले सत्संग जी कम है। इसीलिए धरती में ये सारे वैर, ईर्ष्या, नफरत, ये सत्संगी द्वेष, इंसान को सत्संग जी आज वैरी समझ रहा है। क्योंकि सत्संग वो पहचान नहीं करी, वो जाना नहीं। मन तू ज्योत स्वरूप है, तू अपना मूल पहचान, क्या करने तू आया जग में। हमारा बेसिक, हम सत्संग जी हैं कौन, हमारी पहचान क्या है। 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो, मगर 25 माया कारण देश विदेश गयो। और 30 बरस की जब मति उपजी, नित नित लोभ नयो, माया जोड़ी लाख करोड़ी, अबहु न तृप्त भयो। तेरा जन्म बातों में ही बीत गयो। और जिस काम के लिए हम आए थे सत्संग जी, इस सत्य की प्राप्ति के लिए, इस राम के साथ नाता जोड़ने के लिए, इस सत्य को प्राप्त करके लोक सुखी और परलोक सुहेला करने के लिए, लेकिन सत्संग वो वाकई में जो काम करना था, अगर वो नहीं किया तो फिर अब की पासा ना पड़ा, फिर 84 जाए। लेकिन सत्संग ये बंधन, सदगुरु जब दयाल होते हैं, जब कृपा करते हैं, तो सत्संग फिर ये नर तन में ही सत्संग जी हमारे बीच में अपने जैसे ही बन के आ जाते हैं। और सत्संग ये सत्य से हमें वाकिफ करा देते हैं। फिर सत्संग हमारा खाना पीना पहना सब कुछ मुबारक हो जाता है। वो जैसे कबीरदास जी ने कहा था, नाम बिना जो पहरे खाए, ज्यों कुकर जूठन में पाए। नाम बिना जे ता व्यवहार, ज्यों मित्तक मिथ्या श्रृंगार। लेकिन सासियाँ संतों की, हम सब के कितने भाग ऊंचे हैं कि सासियाँ आज हमें वक्त के रहबर मिले हैं। तो दातार कृपा करे, रहमत करे। आज सासियाँ यही पैगाम जो सतयुग से, जो त्रेता से, जो द्वापर से, मैसेज वही है सासंग जी। 2 और 2 4 2000 साल पहले भी था, और 2 और 2 4 आज भी वही है। आप जितने यहाँ पर बैठे हैं, हो सकते हैं यहाँ पर ये इटावा है, यहाँ पे कोई तिवाड़ी जी होंगे, कोई मिश्रा जी होंगे, वाजपेयी जी होंगे। हमने सासंग जी स्कूल में पढ़ा था तो वो कोई और थे, लेकिन पाठ वही है सासंग जी, मैसेज वही है, एक राम। सासियों, उसको जनाने के लिए आज हमारे सदगुरु आए हैं। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा,
ही उसकी सुगंध है, प्रेम करनी ही उसकी सुगंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा नफरत है जिसको ना भाए, निंदा नफरत है जिसको ना भाए, सत्य संगत ही जिसको पसंद है, सत्य संगत ही जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। सत्संगत कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संसार में मटेरियलिस्टिक खुशियों की कोई कमी नहीं, ताकत भी लोगों के पास बहुत है, धन भी संसार के पास बहुत है, बल भी बहुत है, लेकिन जो चीज़ उपलब्ध नहीं है, गुरु पीर पैगंबर हमें वो वस्तु प्रदान करते हैं। हर युग में अवृत होते हैं गुरु पीर पैगंबर। हमारा मुख, हमारा रुख आध्यात्मिकवाद की ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं, जो जीवन में हमें आनंद प्रदान करती हैं, जिसका जिक्र अबर नन्ही सी बच्ची ने भी किया, जिसका नाता इस प्रभु ईश्वर परमात्मा के साथ जुड़ गया, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। तमाम विकारों, बुराइयों, कुरीतियों से सतगुरु बचाते हैं। संसार में प्रचलित वैर, ईर्ष्या, नफरत, जलन, उससे सतगुरु राहत देते हैं। और ये युक्तियाँ केवल वक्त के पैगंबर के पास होती हैं। इस निराकार प्रभु का बोध, मानव को ईश्वर की जानकारी, इस सत्य के साथ जोड़ना वक्त का पैगंबर जोड़ता है। और जिस जीवन में ये प्रभु रियलाइजेशन आ गई, ईश्वर की जानकारी मिल गई, जिसने इस निराकार प्रभु को रूबरू देख लिया, उसकी आत्मा चेतन हो जाती है, उसकी सोच बदलती है, उसके विचार बदलते हैं, उसका व्यवहार बदलता है, उसका उठना बैठना बदलता है, उसका आचरण बदलता है। अंतरात्मा चेतन होते ही हर घट में प्रभु नजर आने लगता है, ईश्वर नजर आने लगता है। तमाम वैर वास्ते दूर होते हैं, सभी अच्छे लगने लगते हैं, सभी के प्रति हृदय में सम्मान जागृत होता है, अदब जागृत होता है, सत्कार जागृत होता है। और सत्संगत ये जानकारी केवल सतगुरु प्रदान करता है, वरना सत्संगत ये जीवन दुर्लभ हो जाता है। इस जीवन का मकसद ही केवल यही है, इस प्रभु की जानकारी, ईश्वर की जानकारी, जिससे ये संसार सुंदर बनता है, ये लोक सुंदर बनता है। प्रभु की जानकारी जिस जिस जीवन में आ गई, उस जीवन को देखकर हृदय के अंदर शीतलता मिलती है, ठंडक मिलती है। और ऐसा संत, ऐसा महात्मा, ऐसे भक्त जब मिल बैठते हैं तो इस वातावरण को इतना सुंदर बनाते हैं। तभी कहा है संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये बहुत किस्मत वालों को नसीब होती है। इटावा के इस शहर में आज सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज आसन पर विराजमान आकर ऐसी शीतलता, ऐसी ठंडक प्रदान कर रहे हैं। इस निराकार प्रभु का बोध, जैसे हम ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, कण कण में, पत्ते पत्ते में, डाली डाली में, भ्रम है बहुत हमारे संसार के अंदर। प्रभु किसी विशेष स्थान पर मिलेगा, विशेष तीर्थ स्थान पर मिलेगा, विशेष धार्मिक स्थान पर मिलेगा, लेकिन धर्मशास्त्र ग्रंथ बहुत स्पष्ट कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, बिन पग चलई
सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बर जोगी। रामायण में जिक्र है, गीता में भी कहा, नैनम छुदंती शस्त्राणी, नैनम दहति पावका, ना चैनम क्लेदुम तापो, ना शोषिति मारुता। ओमनी प्रेजेंट है, कन कन में है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है। तो इसकी जानकारी के लिए, इसको पाने के लिए कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं, कोई कर्म कांड करने की ज़रूरत नहीं, कहीं तीर्थ स्थानों पे घूमने की ज़रूरत नहीं। केवल और केवल ऐसा सज्जन लोड़ लो जो हृदय से मिलाए। ऐसे महात्मा की तलाश कर लो। कितने भाग्यशाली हैं, स्वयं सतगुरु हमारे बीच में हैं कि एक बार इनके चरणों में नमन करेंगे, ये इस प्रभु निराकार को रूबरू दिखा देंगे। ये कहा इन्होंने, नमाज़े हक अदा होगी, खुले मैदान में हमदम, इबादत को ज़रूरत है न मंदिर की न मस्जिद की। ये प्रभु जो सर्वव्यापक कन कन में है, ये सतगुरु की कृपा से हमें प्राप्त हो सकता है। ये जमी तुझ में है, आसमां तुझ में है, चांद सूरज पवन ये जहां तुझ में है। यहाँ हर जिंदगी मेहरबान तुझ में है, यहाँ हर जिंदगी मेहरबान तुझ में है। जब सभी में है तू, जब सभी में है तू, क्यों ना फिर मैं कहूँ तू ही तो, 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 तू ही तो। तेरे दर जिंदगी जिंदगी हो गई, तेरे दर जिंदगी जिंदगी हो गई। रात गम की डली और सुबह हो गई, वैर नफरत न जाने कहाँ खो गई, वैर नफरत न जाने कहाँ खो गई। जब सभी में है तू, जब सभी में है तू, क्यों ना फिर मैं कहूँ तू ही तो, 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 तू ही तो। बूंद हूँ छोटी सी और समुंदर है तू, बूंद हूँ छोटी सी और समुंदर है तू। जाए नजरे जहाँ है वहाँ तू ही तू, जाए नजरे जहाँ है वहाँ तू ही तू। जाने बन करके हर जाम में रहती है तू, जाने बन करके हर जाम में रहती है तू। कुछ करूँ ना करूँ, कुछ करूँ ना करूँ, करती ही बस रहूँ तू ही तो, 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 तू ही तो। सतगुरु बड़ा दयालु दाता, धरती को स्वर्ग बनाना चाहता है। वाह वाह, सुंदर। नफरत भरी इस धरती पर
प्यार का नगर बसाना चाहता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जात मजहब के भेद मिटा भाई से भाई मिलाना चाहता है। वाह वाह। वाह जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनमें न गैर कोई समझाना चाहता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर इस कारण इसने आह्वान किया, जी। जरूरत है उन जवानों की हाँ। जो रूप निखारें धरती का, जरूरत है उन इंसानों की। वाह जी वाह, वाह जी। मानव बनकर प्रभु जब जब भी जग में आता है, गफलत में सोई मानवता को आकर स्वयं जगाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। मानवता का होता कल्याण जहाँ कहीं यह जाता है, वाह। बंदा देख न समझो बंदा, यह तो जगत विधाता है। भाई बहुत वाह जी, सुंदर, बहुत हकीकत, खूब, बहुत बहुत सुंदर। कर छलावा बदनाम जो करते, नहीं जरूरत उन विद्वानों की वाह जी। जो रूप निखारें धरती का, जरूरत है उन इंसानों की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। स्वार्थ से उजड़ी धरती पर यह परमार्थ का बीज उगाता है। हाँ। द्वेष भाव से बिखरी दुनिया को एकत्व का पाठ पढ़ाता है। भाई बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कांटों के इन बियाबानों पर फूलों का बाग लगाता है। अज्ञान भाव से जकड़ी रूहों को दे ब्रह्म ज्ञान मुक्त कराता है। वाह जी। मत्सा सिंह नम्र भाव से करनी सेवा, नहीं जरूरत शानों की जो रूप निखारें धरती का, जरूरत है उन इंसानों की। मानवता है सदगुरु तेरे मिशन के अंदर, चौवर्णों के फूल खिले हैं माली तेरे चमन के अंदर। वाह जी वाह, वाह जी वाह, कवि जी, चौवर्णों के फूल खिले हैं माली तेरे चमन के अंदर, गैर वैर नहीं दिखता यहाँ, प्यार दिखे है जन जन के अंदर। वाह जी वाह, वाह जी वाह। गैर वैर नहीं दिखता यहाँ, प्यार दिखे है जन जन के अंदर, और धरती स्वर्ग बनाए जाते ढोल बजे है गगन के अंदर। वाह जी वाह। ये धरती स्वर्ग बनाए जाते ढोल बजे है गगन के अंदर, अमन प्यार ही चाहे सतगुरु विश्व के अंदर, वतन के अंदर अमन प्यार ही चाहे सतगुरु विश्व के अंदर, वतन के अंदर। वाह जी वाह जी वाह, बहुत बड़ी। मुसलमान और हिंदू यहाँ पर राम और अल्लाह जपते मिलके। वाह जी पूज्य रमेश जी, मुसलमान और हिंदू यहाँ पर राम और अल्लाह जपते मिलके, सिख ईसाई मिलके गले प्यार की राह पर चलते मिलके। वाह जी वाह, बहुत सिख ईसाई मिलके गले प्यार की राह पर चलते मिलके, दूर दूर तक चानन हुआ ये ज्ञान के दिए जलते मिलके। वाह जी वाह। दूर दूर तक चानन हुआ ये ज्ञान के दिए जलते मिलके। हर भाषा, पूज्य दिलबाग जी, हर भाषा हर प्रांत के मानव यहाँ है पलते फूलते मिलके। वाह जी वाह। हर भाषा हर प्रांत के मानव यहाँ है पलते फूलते मिलके, और यहाँ नहीं सड़ते जलते मानव खार के अंदर जलन के अंदर। वाह जी वाह। यहाँ नहीं सड़ते जलते मानव खार के अंदर जलन के अंदर, अमन प्यार ही चाहे सतगुरु विश्व के अंदर, वतन के अंदर अमन प्यार ही चाहे सतगुरु विश्व के अंदर, वतन के अंदर। संगत जी, आज इटावा वालों के भाग खुले हैं। साथ संगत जी, आज इटावा की धरती पावन पवित्र हो गई। साथ संगत जी, सदगुरु माता जी ने अपने चरणों की जो रज दी है, साथ संगत जी, सदगुरु माता जी के चरणों में दास का यही प्रार्थना है कि इसी तरह हम नीच निमाणों को दर्शन देते रहना। सेवा का भाव तो आता नहीं, सच्चे पातशाह कृपा करना, जिस तरह चरणों में लगाया है अंत घड़ी तक अपने चरणों में लगाए रखना। साथ संगत जी, आप सभी संत महात्मा इतनी दूर से चलकर आए हैं, आपका शुक्रिया। बहुत दूर से, कई गांवों से, कई जिलों से महात्मा आए हैं। साथ संगत जी, कई सेवा दलों ने साथ संगत जी दिन रात एक कर कर साथ संगत जी इस प्रांगण को सुंदर बनाया। साथ संगत जी, प्रशासन ने पूरा साथ दिया। साथ संगत जी, सभी महात्माओं ने जो यहाँ पर सेवा भाव की है, सच्चा पातशाह सतगुरु माता जी के चरणों में प्रार्थना है कि सच्चे पातशाह कृपा करना कि जिस तरीके से उन्होंने सेवा की है, सच्चे पातशाह खुशियाँ देना, ताकि वो बढ़ चढ़ करके
इसी तरह सेवा में योगदान देते रहें। क्या कमाल कर दिखाया आपने, वन्नस का ये जहां बसाया आपने, वन्नस का ये जहां बसाया आपने। बोलो, क्या कमाल कर दिखाया आपने, क्या कमाल कर दिखाया आपने, वन्नस का ये जहां बसाया आपने, वन्नस का ये जहां बसाया आपने। खुद भी बटे हैं टुकड़ों में, औरों को भी बांट रहे। खुद भी बटे हैं टुकड़ों में, औरों को भी बांट रहे। मानव हो के मानव के लोग गले हैं काट रहे। मानव हो के मानव के लोग गले हैं काट रहे। ऐसे में है प्यार सिखाया आपने, ऐसे में है प्यार सिखाया आपने, वन्नस का ये जहां बसाया आपने, वन्नस का ये जहां बसाया आपने। क्या कमाल कर दिखाया आपने। बोलो, क्या कमाल कर दिखाया आपने, वन्नस का ये जहां बसाया आपने, वन्नस का ये जहां बसाया आपने। पूरब पश्चिम वाले यहाँ, उत्तर दक्षिण वाले यहाँ, पूरब पश्चिम वाले यहाँ, उत्तर दक्षिण वाले यहाँ। धोती टोपी वाले यहाँ, गोरे यहाँ और काले यहाँ। धोती टोपी वाले यहाँ, गोरे यहाँ और काले यहाँ। रंग नस्ल का भेद मिटाया आपने, रंग नस्ल का भेद मिटाया आपने, वन्नस का ये जहां बसाया आपने, वन्नस का ये जहां बसाया आपने। क्या कमाल कर दिखाया आपने। बोलिए, क्या कमाल कर दिखाया आपने, वन्नस का ये जहां बसाया आपने। हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा,
सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ इटावा शहर में आके आप सबके दर्शन करके जहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, वहीं आज सुबह से यात्रा ये जो आगरा से शुरू हुई और उससे पहले अलीगढ़ और 1-2 स्टेशन और भी करने को मिले, तो हर जगह जहाँ पे भी सत्संग करने को मिला वहाँ यही एक जो चीज़ है, जो कहीं पे भी जाएं सत्संग के अंदर अगर हम होते हैं तो वो यही रहती है कि ये जो भक्ति का भाव है, ये जो मन में हमारे निरंकार प्रभु परमात्मा इससे एक नाता जोड़ने की बात है, तो वो पहलू अपना मजबूत करने के लिए ही सत्संग का सहारा लेते हुए हम अपने जीवन को बिताते हैं। और साथ ही ये सेवा भावना मन में रखते हुए कि जो भी इस संसार में है वो हमसे श्रेष्ठ है और हमने उसमें परमात्मा का ही अंश देखना है, तो उसी के लिए हमने ये जो सेवा करनी है, हमारे शरीर से हमारे मन में वो सेवा भाव आए, और हमने आर्थिक रूप में भी अगर ये करनी है, धन की सेवा भी। और वहीं साथ साथ सुमिरन की बात आती है कि अपने मन में हम जब भी निरंकार प्रभु का एहसास करते हुए अपनी सारी गलतियों को बख्शवा कर ये सिमरन रूप में अपने मन का बर्तन साफ करते जाएं, ताकि इसमें ये ब्रह्म ज्ञान रूपी जो दात है, जिसके बिना हमारा ये ज़िंदगी अधूरी है, वो सफल नहीं होती, वो ब्रह्म ज्ञान टिक पाए। तो कैसे हमने पल पल अपने जीवन में जो भी कार्य करने हैं वो यही सोचते हुए करने हैं कि हमारी से वही कर्म होएं जो हमारे लिए भी ये लाभ दे, हमारे जीवन के पल पल को निखारें, इस परमात्मा के एहसास में रहते हुए हमारा जीवन बीते, और साथ ही हम ये समाज के लिए, संसार के लिए भी फ़ायदे का काम करें और कोई हानि ना पहुंचाएं। हम औरों के आंसू पोंछने के काम आएँ, उनको एक आंसू देने के ना आएँ। तो कैसे हमने ये सारे मानवीय गुणों को अपने जीवन में उतारना है, हमें कैसे अपने मन को विशाल बनाना है कि कोई हमसे अगर कोई बात करता भी है जो हमारे को अच्छी नहीं लगती, या हमें ये लगता है कि उस व्यक्ति का ये बोलने का तरीका ठीक नहीं था या शब्द अच्छे नहीं बोले, तो उसको भी हमने उसी तरह माफ़ करना है, ना कि हमने ये सोचना है कि उसने मुझे अगर 2 कड़वे वचन बोले हैं तो आगे से मेरे को तो 4 बोलने हैं। ऐसा नहीं हमारे लिए। ये अगर मनुर्भव वाली बात है कि अगर हमें मनुष्य बोलने के लिए क्यों कहा जा रहा है, तन तो हमारा मनुष्य का ही है, तो फिर क्यों मनुष्य बनने के लिए ये आवाज़ आती है? वो इसीलिए कि हम मनुष्य तभी तक हैं जब तक ये सारी ह्यूमन वैल्यूज़, ये मानवीय गुण हमारे अंदर हैं। और कैसे हमने पल पल में अपने एक कैरेक्टर को, अपने जीवन को, अपने व्यवहार को बेहतर करना है, तो वो बेहतरी तभी हमारी मुमकिन है जब हम ये एहसास करेंगे कि ये जीवन हमने जो ये सांसें हमारी परमात्मा ने हमें दी हैं, उन सांसों को हमने बिताना है तो सुंदर ढंग से बिताना है। हमें अपने आप को उस तरह उपयोग में लाना है कि सिर्फ हम हर एक का उसमें भला ही करें, अपना भी औरों का भी। तो आज यहाँ इटावा शहर में ये जिस तरह आप सत्संग इतनी शांतमय भाव में कर रहे हैं, ये बहुत ही सुखदायी पल है। हमने 3 घंटों से पिछले यही श्रवण किया, जो भी वक्ता बोले, चाहे वो कविता रूप में बोले, गीत रूप में, स्पीच रूप में, कोई भी भाषा का उन्होंने सहारा लिया, तो उन्होंने पहलू हमारे जीवन के वही निखारे कि किस तरह ये जो आत्मा है ये परमात्मा का अंश है, और कैसे हम इस
ज़िंदगी रहते रहते, जीवन जीते जीते ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, इस परमात्मा को देखा जा सकता है। और कैसे ही हम अपने जीवन में जब ये परमात्मा को लेकर आते हैं, ये एहसास में रखते हैं, तो कैसे हम सिर्फ़ ये अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत ही नहीं करते जाते, बल्कि जब ये हमारी मृत्यु का समय होगा, ये आंखें बंद होंगी, तो भी वो एक उसके बाद की भी जो बोलते हैं यात्रा, वो उस अपनी पहचान जब हमने कर ली, तो हमें कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और किस में रहकर ये जीवन बिता रहे हैं, ये सारे सवाल हमारे ये खुद ब खुद हमें इसका जवाब ये सिर्फ़ ब्रह्म ज्ञान से ही मिल सकता है। तो आज ये हम सब अपने आप की पहचान इस तरह करें कि आत्मा का जो पहचान है वो परमात्मा है। तो अभी जैसे हम इस हरदेव वाणी के शब्द को भी सुन रहे थे, तो उसी पे ही, हाँ जी, जिस मन में निरंकार बसा है वो मन मंजिल पाएगा। कि ये मन की अवस्था की बात हो रही है कि एक बार जब ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ये हमें रमे राम का पता चल जाता है, ये कैसे कि हमारा जो एक परमात्मा के रूप में हमें ये जो सौगात का एहसास है, उसको हमने अपने मन में बसाना है। तो पहले अपने मन से हमें सारी ये द्वेष भावनाओं को हटाना है। अपने मन में जब ये निरंकार को हम टिका पाएंगे, तो निरंकार को जब बसा पाएंगे, तो ही हमारा जीवन आगे सुखदायी हो पाएगा। और ये हम अपने मन में इस रूप में हम अपनी ज़िंदगी को जीते जाएं कि ये निरंकार का जो एहसास, ये जो भक्ति में रहकर ये जो विश्वास की बात आती है, जितना हमारा मन स्थिर रहेगा, साफ रहेगा, उतना ही हमारा ये मन के बर्तन में वो निरंकार का प्रभु परमात्मा को हम टिका पाएंगे। और ऐसे ही हमने अपने जीवन को आगे चलाते जाना है। हाँ जी, जिस मन में संसार बसा है वो मन ठोकर खाएगा। तो अब दूसरी तरफ ये बात कर रहे हैं कि एक तरफ तो जहाँ मन में निरंकार बस गया तो जीवन कितना सुखमय हो गया, और अगर दूसरी तरफ बात ये की जाती है कि अब मन तो वही एक है, हमारे पास ये चॉइस है, हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम उसमें क्या रखना चाहते हैं। ये संसार तो डामाडोल करता है, ये संसार तो क्षण भंगुर है, इस संसार में तो सिर्फ हमें कोई स्थिरता भी नहीं दिखेगी, हर तरफ हर मिनट हमें एक उथल पुथल, एक बेचैनी जहाँ मिल रही है। तो कैसे जीना तो उसी संसार में है, पर कैसे उस संसार का हम असर ना ग्रहण करें, हम कैसे ये माया रूप का अंधकार अपने मन में इतना ना ले लें कि हमें कुछ दिखाई ना दे और ठोकर ही मिले, और उस तरह हम अपने आप को एक बार बार उस दलदल में माया रूप की ये संसार के अपने आप को गिराते रहें। तो जो ये स्थिर है सिर्फ ये परमात्मा है, ये निरंकार है। इस स्थिर के साथ जब हम जुड़ेंगे ये एक रस सहज कायम दायम रहने वाले से, तो कोई भी ये उथल पुथल हमारे जीवन के हम पे वो प्रभाव नहीं छोड़ेंगी। फिर हम इस दुनिया में ही रहकर जैसे अभी तक रह रहे हैं, पर फिर भी इस दुनिया से एक उभर जाते हैं। जैसे अगर एक बात करी जाए कि एक कारपेट होता है, एक गलीचा उस रूप में हमारे पैरों के नीचे जो होता है, तो अगर हम अपनी सिचुएशंस को एक वो कारपेट की तरह समझें कि हम उस कारपेट के ऊपर खड़े हैं, ना कि कारपेट हमारे सर पे होता है, तो कैसा भी वो कारपेट का रंग हो, चाहे वो सुख का रंग हो, दुख का हो, उथल पुथल हो, पर जब तक हम उस गलीचे को अपने पैरों के नीचे रखेंगे हमारे लिए खड़ा होना आसान होगा। तो ऐसे ही ये बात जहाँ संसार की है कि कुछ भी हो, अगर मन में निरंकार है तो हम अपने जीवन को बहुत ही सुंदर जी सकते हैं। और अगर इस भौतिक दुनिया में ये रंग ही भौतिकता का ले लें और सिर्फ़ यही माने कि ये जीवन सिर्फ़ हमारा इसी मकसद के लिए है कि हमने एजुकेशन ले ली, पढ़ाई लिखाई करके, कामकाज करके अपने इस परिवार के अंदर जहाँ रहना तो है ही,
पर सिर्फ उसी को ही ये ना माने कि ज़िंदगी मिली है तो यही करने के लिए है। ज़िंदगी में ये सब हमें करना ज़रूर है, पर उससे ऊपर एक स्पिरिचुअलिटी की बात जो आती है, एक स्पिरिचुअलिटी में हमें अपने आप की पहचान करने वाली बात, जो हम किस में रह रहे हैं, किस में खा रहे हैं, किस में कार्य कर रहे हैं, जब तक ये परमात्मा का हमारे को बोध नहीं, तब तक फिर हम ये दुनिया के उसी रंग में रंगे रहेंगे जो कि हमें एक पतन की ओर, हमारा एक हमको उस तरह से प्रोग्रेस की तरफ नहीं लेके जाता। तो हमें ये याद रखते हुए कि निरंकार ही है जो हमारा पार उतारा कर सकता है। हाँ जी। किश्ती पानी में रहती तो मिलता उसे किनारा है। तो ये उदाहरण एक किश्ती का यहाँ पे आया है कि कैसे हमें अगर एक पार से दूसरे पार में जाना है और किश्ती का सहारा ले रहे हैं, तो उसी तरह ये किश्ती के नीचे जब पानी होता है तो हमें एक मन में सुकून है कि हमारी किश्ती अब एक छोर से दूसरी छोर जा रही है। ये जीवन जो हमारा है, इसमें हमें अगर ये बात होती है कि पैदा जब से हुए और मृत्यु जब तक है, उसके बीच का जो जीवन काल है, ये इसमें हम अगर यही माने कि ये पानी ये निरंकार का रूप लें, और जब हम अगर उसके ऊपर अपनी किश्ती को रख रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो हमें वो भरोसा है कि परमात्मा का हमारे ऊपर वो आशीर्वाद कहें, वो हम अपना फेथ कहें, एक हम अपना जो भी भक्ति भाव में उसको कहें कि वो हमारी लगन उस तरह लगी है, हमें पता है कि ये हमारा जो पार उतारा है वो होगा ही होगा, जो जीवन जी रहे हैं वो सुंदर तो बीतेगा ही, और उसके बाद जब हम दूसरे छोर में पहुंच जाएंगे तो भी ये हमारा उसके आगे भी ये जो मोक्ष की बात आती है, ये सैल्वेशन की बात आती है, तो वो भी निश्चित तभी हो पाता है जब ये ब्रह्म ज्ञान को टिकाते हैं मन में और उसको याद रखते हुए जीवन को काटते हैं। जैसे इसी उदाहरण में बात यही है कि अगर हम पानी को और किश्ती को पानी में चला रहे होते हैं, तो कैसे चाहे आंधी भी आती है, चाहे लहरें ऊंची भी उठती हैं, तो भी हमारे पास एक वो डायरेक्शन रूप में हम अपनी किश्ती के चाहे सेल्स को एडजस्ट करें या फिर हम अपने चप्पू को उस तरह से घुमाने लगते हैं कि उसके संसार के जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो हमारे पास आया है संसार में, एक मौका, एक कोई कार्य, एक वो ऐसा स्थिति बन गई है, वो चाहे फिर कितनी भी उथल पुथल की हो, हम उसको काटते हुए, हम उससे उभरते हुए ऐसे उस पार चले जाएंगे। हाँ जी। किश्ती में पानी आए तो खतरे का इशारा है। और जब इसकी विपरीत स्थिति हो जाती है, जब हमारी वो किश्ती में सुराख हो गया और ये पानी अंदर आ गया और ये दुनिया के उस मायने में हमारे असर जो हम पर आ गया, तो फिर ये निश्चित होता है कि अब तो ये किश्ती ने डूबना ही डूबना है। फिर हमने जब वो निरंकार का जहाँ सहारा उस रूप में लेना था कि उसके ऊपर हमारा पार उतारा होना था, हमने ये माया को, ये संसार की ऊंचाई नीचाई जो भी परिस्थितियाँ होती हैं, उसको जब अपने अंदर बसा लिया, तो फिर ये खतरे वाली बात जहाँ हो रही है कि कैसे हमने उस समय अपने मन के अंदर भी चाहे कैसे भी भाव आएँ, चाहे हमने वो किसी के बारे में बुरा सोचा, चाहे हमने किसी के साथ बुरा किया, चाहे हमारे मन में अभिमान ही आ जाए, तो भी हमारे उसका कुछ गारंटी फिर नहीं रहती कि ये किश्ती ने अब पार उतरना ही है, वो किश्ती डूबने वाली होती है। जैसे कबीर जी की भी वो पंक्तियाँ इसी को बताते हुए ये आती हैं कि अगर हम गर्व करेंगे कि कबीरा गर्व ना कीजिए, और उसके बाद की जो बात आती है कि हम अगर किसी पे हंसते हैं या फिर हमारे अंदर कैसी बात आती है कि हम अगर कश्ती में तो बैठे हैं, तो अगर कश्ती हमारी चल रही है तो कुछ भी उस कश्ती में हो सकता है। अगर हम मन में ये अभिमान रखेंगे, ये गर्व रखेंगे, औरों पे उस तरह हंसेंगे, तो फिर हमारी कश्ती अभी तो हमें लग रही है, अभी तो नाव समुद्र वे वाली जो बात की, अभी हमारी कश्ती पानी में चल रही है, अगले ही पल क्या होगा उस ज़िंदगी का, कश्ती रूपी ज़िंदगी का हमें नहीं पता।
अभी तो नाव समुद्र में ना जाने क्या होए, कि कैसे हम किसी भी पल ये तो मान रहे हैं कि हमारी कश्ती ने एक छोर से दूसरे छोर चले जाना है, पर हम ये जब एक अपने मन में अभिमान ले आए, एक हम दूसरों के प्रति बुरी सोच अपने मन में ले आए, तो फिर वो कश्ती ने उसमें पानी आ ही जाना है, वो डूब ही जाएगी। और फिर अब हमें ये गारंटी नहीं है, ये पक्का विश्वास नहीं, हम दावे से नहीं कह सकते कि अब तो हमारा पार उतारा होना ही है। तो फिर चाहे मन की ही वो बात है, मन की अवस्था है, मन की विश्वास की बात, कि किस तरह हम परमात्मा का सहारा किस एक वो सीरियसनेस के साथ ले रहे हैं, कैसे पल पल में ले रहे हैं, तो ही ये कश्ती हमारी भव सागर से पार होगी। हाँ जी। चाह अगर है भव सागर से जीवन नैया पार हो, तो कैसे इसी तरह हमारे मन में जो चाहत रहती है कि कैसे हमारा भव सागर से अगर ये ही नैया, जो ये जीवन रूपी नैया ने पार होना है, तो वो जो चाह अगर हम ऐसा चाहते हैं तो उसका सल्यूशन क्या है? उसका सल्यूशन तो युगों युगों से ये संत देते ही आ रहे हैं। आज भी जैसे सत्संग में भी संतों ने ये आवाज़ लगाई, और उससे पहले भी जाएं अगर हम, युगों युगों से एक यही बोला जा रहा है कि अगर हम ये परमात्मा को अपने अंग संग देख पाएँ, अगर ये हमारे अंदर रमज समझ के हम उसको बसा लें, तो ही हमारा पार उतारा हो सकता है। तो ये जो बात है बहुत ही स्पष्ट शब्दों में युगों युगों से संत, वो चाहे किसी भी टाइम रहे हों, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, या अभी कलयुग में भी, तो बात वही है कि कैसे हम अपने इस जीवन में ये परमात्मा को ला सकते हैं। ये अंगसंग है, पर इसको देखा भी जा सकता है, और देखकर जब अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, और सिर्फ एक बारी के लिए नहीं, ये तमाम उम्र ये एहसास को आगे बढ़ाते रहें, तो सल्यूशन यही दिया है संतों ने कि कैसे एक भक्ति भय जीवन में हम जब परमात्मा को डालते हैं तो भक्ति उसी समय पे शुरू होती है। हाँ जी। रहना इस संसार में लेकिन मन में ना संसार हो, तो कैसे संसार अगर हमारे मन में आ जाता है, ये सारी चीज़ें जो अभी जिक्र हुआ है जिनका, कि किस तरह अगर मन में आ गया तो हमारा एक वो पतन की जहाँ बात आ रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमने अब संसार से उठ के कोई एक संसार से अलग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक परिवार से अलग होके एक भक्ति निभाने वाली बात करें। नहीं, रहना वही है, इस समाज में ही रहना है, घर परिवार में ही रहना है, और एक उसमें रहकर घर परिवार के अंदर रह के ही भक्ति को हमने अपनी कायम रखना है। संसार से मुंह नहीं मोड़ना, पर संसार में विचरित होते हुए भी उस तरह संसार का प्रभाव नहीं लेना है। हर जगह में जहाँ एक अगर ऐसी बात हो कि हमें अगर गंदगी दिख रही है, तो ये ना हम कहें कि हम अपने ऊपर भी गंदगी ही लेप लगा लें, पर हम वो गंदगी को देखते हुए वो एक झाड़ू की माफिन एक उसको परे कर दें, और एक वो गंदगी जहाँ नज़र आ रही है चाहे हमारे संसार में, उसको भी हम कैसे अपने योगदान से साफ बना दें। हाँ जी। जैसे जल में कमल जहाँ में जो ऐसे रह पाता है, और यहाँ वो कमल के फूल की एक भांति जो बात आ गई कि कैसे वो तो कीचड़ में ही उसका जन्म और मरण होना है, ऐसे ही संसार में अगर बहुत गंदगी भी कहीं नज़र आ रही है, वहाँ हम भी वो कमल के फूल की तरह ही रहें कि उसने भी वो गंदगी को ग्रहण नहीं किया, उस गंदगी का प्रभाव अपने ऊपर नहीं रखा, बल्कि इतनी गंदगी में भी उसने वो अपनी खुशबू दी, अपनी सुंदरता को कायम रखा। कि कैसे वो बात नहीं कि अगर आसपास वाले सब ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं तो हमें भी वही करना है। नहीं, हम अगर देख भी रहे हैं कोई गलत कर रहा है, उसको समझाने की कोशिश करें, वो फिर भी नहीं समझ रहा, तो हमें उसके जैसे नहीं बन जाना। हमें फिर यही सोचना है कि हम कैसे उस कमल के फूल की तरह उस कीचड़ में रहते हुए भी उस कीचड़ का असर ना लें, बस अपने आप के सुधार, अपनी आप की खूबसूरती के ऊपर ही ध्यान लगाएं। हाँ जी। कहे हरदेव वही जन जग में जीवन सफल बनाता है।
तो अब ये जो जीवन है हमारा कैसे सफल होगा, कि कैसे हमने जब अपने जीवन को ये कमल के फूल की तरह, ये कश्ती के एग्जाम्पल भी जो अभी दिए गए, या कुछ भी और हम अपने आप सोचकर अगर देखें कि जीवन में पल पल हमारे लिए हर टाइम अगर कोई परेशानी है तो वो परेशानी ने दूर कैसे होना है। वो स्थिति तो चेंज नहीं होगी। अगर हमारे शरीर में तकलीफ़ है हम उसके लिए डॉक्टर पे हो आते हैं, अगर दवाई असर करे तो आराम आ भी जाता है, नहीं आए तो भी हम उसमें इस परमात्मा को कोसे नहीं। वो अगर परमात्मा ने स्थिति हमारे लिए बनाई है, वो अगर घर में काफ़ी महापुरुष आके कहते हैं संतान नहीं हो रही या कुछ ऐसी बात, तो उसमें भी ये निरंकार का रज़ा समझें कि कैसे हमारी स्थिति कोई भी हो, परमात्मा ने तो हमेशा भला ही करना है हमारा, तो हम उसमें दुखी ना हो जाएं। बस उसमें भी ये शुक्राना करते हुए अपनी ज़िंदगी को ऐसे एक खूबसूरती में ढालें। इस जो सतवचन की बात होती है, जो एक की जो भी हमारी स्थिति परमात्मा ने हमारे को बना कर दी है, उसमें हमने अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है, और कोई हमने कंप्लेन नहीं करनी, कोई एक हमने शिकवा नहीं करना। तो अगर हम अपने जीवन को ऐसे ही बिता पाएंगे तो ही वो जीवन असली मायने में जीवन जिया गया है। तो अब समय दासी को और इजाज़त नहीं देगा कि और कुछ मन के भाव रखें। तो अंत में यही शुभकामना कि इधर आके जहाँ आप सब संतों ने ये समय सत्संग में बिताया, तो वो सारा समय आप सबको मुबारक है। और कैसे हमने अब आज जो भी सत्संग में सुना उसको अपनी सोच में, अपने व्यवहार में, अपने जीवन में उतारें। तो और कुछ ना कहते हुए दासी इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन्यवाद।